जी, इस टाइम हम मौजूद हैं बादशाही मस्जिद में। शदीद गर्मी है। शाम के तकरीबन दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा धूप है, मगर यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मस्जिद है, लाज़मी बात है। यहाँ पे हवा भी ठंडी है, वो इस वजह से क्योंकि मस्जिद जो है थोड़े से ऊपर वाले एरिए में है। आपको थोड़ा सा यहाँ का मंज़र दिखाते हैं, इसके बाद मुख्तसर सी हिस्ट्री आपको बयान करूँगा यहाँ की मैं। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, बादशाही मस्जिद जो है वो ऐसा शाहकार है कि इसमें उन्होंने, क्योंकि उस ज़माने में स्पीकर्स नहीं होते थे, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। मगर ये बड़ा डिफरेंट किस्म का इकोसिस्टम है। अगर इस कोने पे खड़े होके कोई बोलेगा तो उस कोने पे उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देगी, जो कि बहुत अजीब चीज़ है। हाँ जी, तो बादशाही मस्जिद जो है ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनवाई थी। इसके बिल्कुल सामने जो है वो किले का आलमगीरी दरवाज़ा है, एक उसने वो बनवाया था, और उसके बिल्कुल सामने उसने ये मस्जिद बनवाई थी जिसको बादशाही मस्जिद कहा जाता है। तकरीबन इसका जो ये बैक साइड पे आपको अहाता नज़र आ रहा है, ये तो ओपन एरिया है एक तो साइड पे, बाकी ये जो आपको जो बंद एरिया पीछे नज़र आ रहा है, इसमें तकरीबन 10 लाख लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। ये औरंगज़ेब ने 1671 में बनवानी शुरू की थी और ये 73 में खोल दी गई थी। मतलब तकरीबन 2 साल के अंदर मस्जिद जो है वो बिल्कुल तैयार थी। इस मस्जिद पे काफ़ी अदवार गुज़रे हैं, जैसे कि लाहौर की तारीख़ बहुत पुरानी है, इसलिए इस मस्जिद पे भी उसके साथ साथ बहुत सारे अदवार ऐसे गुज़रे हैं क्योंकि मुसलमान मुग़लों के जाने के बाद यहाँ पे सिख आ गए। और अभी आपको दिखाते हैं, शायद इसमें नज़र आए, यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सिखों का गुरुद्वारा है जहाँ पे खड़क सिंह की कब्र है। कब्र नहीं होती, मतलब उसकी समाधि है, जहाँ पे जलाने के बाद उसकी राख को दफन कर दिया गया था, उसकी समाधि है। रंजीत सिंह की समाधि यहाँ पे मौजूद है। रंजीत सिंह के दौर में ये जो अहाता है पूरा, ये सारा जो है वो उसकी फ़ौज की छावनी के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता रहा। यहाँ पे उसके घोड़े बांधे जाते थे और उसकी फ़ौज, ये जो साइड पे आपको ओपन दरवाजे नज़र आ रहे हैं कमरे, यहाँ पे उसकी फ़ौज जो है वो रहा करती थी काफ़ी अरसा। जब वो उसकी हुक्मरानी रही, उसकी हुक्मरानी तक जो है यहाँ पे इसी तरह ही रहा। और जो वो पीछे आपको मीनार नज़र आ रहा है, उस मीनार के अंदर ऊपर जो है उसके तोपची या उसके उस ज़माने के जो गनमैन्स थे वो बैठा करते थे। उस दौर में काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि महाराजा रंजीत सिंह जो था वो दुनिया के अक्लमंद तरीन बादशाहों में उसका जो है वो शुमार होता है, और कहते हैं, तारीख़ में लिखा है कि दुनिया की सबसे अक्लमंद तरीन फ़ौज जो थी वो रंजीत सिंह के पास थी। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भी इस मस्जिद के अहाते का इस्तेमाल उसी तरह ही किया जिस तरह रंजीत सिंह ने किया। यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे, यहाँ पे ऑफिस बना दिए गए, साइड पे कमरों में उनके फ़ौजी रहते थे, छावनी टाइप बना दी गई। लेकिन इतने ज़माने के बाद, इतनी जंगें और मुख्तलिफ अदवार से गुज़रने के बाद जो है वो उसकी तामीर भी जो है वो बाद में गोरों ने ही करवाई। अभी जो लेटेस्ट आप तामीर देख रहे हैं, ये लास्ट टाइम गोरों ने ही करवाई थी। अभी तकरीबन 100 साल के बाद कुछ थोड़ी सी मुरम्मत का काम, आज मैं आया हूँ तो मैंने देखा है यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये मुख्तसर सी तारीख़ है बादशाही मस्जिद की, और यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, अपना अच्छा वक्त गुजारते हैं, क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत ही
कीमती तरीके से इसको जो है वो बनाया गया है, बड़ी वैल्यू है इसकी। इसी के साथ बाहर निकल के मेन से अगर आप राइट पे जाएंगे तो वहाँ पे अल्लामा इकबाल का जो है वो मज़ार है। तो ये यहाँ की मुख्तसर सी तारीख़ थी। तो अभी बाकी बाहर की तरफ जाएंगे, फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं किले की तरफ भी जाएं, तो फिर आपको वहाँ की थोड़ी सी तारीख़ उसके अकॉर्डिंगली बयान करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।